Video disclaimer. This video only. Entertainment purpose. Please don't take seriously. हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डार्क वर्स हिंदी में। गाइस, हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं रिएक्शन वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2026 जियोपॉलिटिकली मेरे हिसाब से भारत के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट साल हो सकता है। मैं ये वीडियो जियोपॉलिटिक्स पर काफी लंबे समय से बना रहा हूँ। एक टाइम पे मुझको याद है कि व्यूज हुआ करते थे 1 लाख 2 लाख के आसपास। आज के समय मिलियंस की कम्युनिटी हो गई है। यूट्यूब पे आप कह लीजिए अवेयरनेस बहुत जागी है जियोपॉलिटिक्स को लेकर। और 2026 में मैं आपको बता दूं ऐसे इवेंट्स होंगे जो भारत के रिलेशंस कई देशों के साथ हमेशा के लिए रीडिफाइन कर देंगे। उनमें से एक कंट्री है बांग्लादेश। बाय द वे, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में गंगा वाटर ट्रीटी के बारे में, जिस पर बातचीत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, साल शुरू होते ही बांग्लादेश और भारत ने मुश्किल बातचीत शुरू कर दी है कि गंगा वाटर ट्रीटी का क्या करें। गंगा नदी का जो पानी है ये भारत और बांग्लादेश में कैसे बंटना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से साल 2026 गंगा नदी के पानी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि देखिए गंगा वाटर ट्रीटी जो भारत और बांग्लादेश के बीच में साइन हुई थी 1996 में, ये 30 साल की ट्रीटी थी और साल 2026 में ये ट्रीटी समाप्त हो जाएगी। तो बांग्लादेश इस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस है कि भारत इस ट्रीटी को वापस कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, किन शर्तों पर करेगा। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में जो हमने पाकिस्तान को शॉक किया है, पाकिस्तान सोचता था कि इंडस वाटर ट्रीटी को तो ये कभी छड़ेंगे ही नहीं, कभी कुछ होगा ही नहीं। बट पानी आने वाले समय में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतना बड़ा इशू बनने वाला है कि भारत को अपनी सारी वाटर ट्रीटीज को रीनेगोशिएट करना होगा और हमें हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखना होगा कि किस देश को कितना पानी हम दे सकते हैं ताकि हमारी आबादी के लिए भी पानी बचा रहे। और बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री जहां पे आए दिन अभी सपने देखे जा रहे हैं कि देखो इंडिया की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनको अलग कर देना है, आइसोलेट कर देना है। जो चिकन स्नैक कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पे अटैक करना है। वहां पे पता नहीं कितने लोग इस टाइप के नारे लगा रहे हैं। इन लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि अगर गंगा वाटर ट्रीटी साल 2026 में कंक्लूड नहीं हुई, कुछ इसका निष्कर्ष निकल के नहीं आया, तो बांग्लादेश को कितना बड़ा इसका लॉस हो सकता है। और इसलिए साल के शुरुआत में ही बांग्लादेश के इंसिस्टेंस पर इस ट्रीटी पर बातचीत शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर भी बातचीत कर रहे हैं, बांग्लादेश से निगोशिएशन शुरू हो चुकी है। और इवन दो आप इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स देखेंगे, आपके माइंड में सवाल जरूर आएगा कि ये गंगा वाटर ट्रीटी काम कैसे करती है, अभी किसको कितना पानी मिल रहा है और बांग्लादेश गंगा नदी के पानी पर कितना डिपेंड करता है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। अगर हम बात करें वाटर शेयरिंग की, तो भारत से ज्यादा फेयर और मैं कहूंगा रूल्स को फॉलो करने वाला देश शायद ही दुनिया में बना हो। चाइना आप अगर देखो तो रिवर्स को लेकर ट्रीटी बहुत कम साइन करता है, जबकि भारत ने ऐसी ट्रीटी साइन करी पाकिस्तान के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें 5 नदियां आती हैं। अब तो खैर ये बेस पे जा चुकी है, मगर उसके अलावा बांग्लादेश के साथ है हमारी गंगा वाटर ट्रीटी और उसके अलावा नेपाल के साथ हमारी 3 ट्रीटीज हैं। एक तो महाकाली, कोसी और फाइनली गंडक वाटर एग्रीमेंट। ना जो नेपाल के साथ हमारा रिवर को लेकर एग्रीमेंट है उसको अभी के लिए कोई टच नहीं कर रहा, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो नदियों को लेकर समझौता है, यहाँ पर एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आगे ये लंबे समय तक कंटिन्यू होंगे या नहीं। अगर हम गंगा रिवर एग्रीमेंट को देखें तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, वैसे मैं आपको ये बता दूं, गंगा नदी भारत में हम गंगा जी कहते हैं, बांग्लादेश में इस नदी को कहा जाता है पद्मा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ से ब्रह्मपुत्र, यहाँ से पद्मा नदी और मेघालय से भी जो पानी आता है, ये सभी जो रिवर्स हैं ये बांग्लादेश के एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं। इनमें से कोई भी रिवर अगर कट हो जाती है या फिर उसका पानी नहीं आ पाता बांग्लादेश को, मिलियंस विल डाई। मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूंगा। सो अभी अगर हम बात करें गंगा वाटर ट्रीटी की, तो ये ट्रीटी प्राइमरली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फराका बराज, इस पर काफी डिपेंड करती है। गंगा नदी वैसे आप अगर देखें तो भारत की कई स्टेट्स को पानी प्रोवाइड करते हुए ये पहुंचती है बांग्लादेश में,
मगर भारत और बांग्लादेश ने यह डिसाइड किया कि इस ट्रीटी के अंदर पानी कैसे बांटा जाएगा, ये डिसाइड किया जाएगा कि फराका बराज में कितना पानी आया है, क्योंकि हर साल देखिए जो मॉनसून है ये अलग आएगा, जो नदियों का बहाव होगा वो अलग होगा, कितना क्यूसेक पानी इस बार है, कितना क्यूसेक पानी अगले साल डिपेंड करता है। तो काफी बार चेक किया जाता है कि ड्राई सीजन मतलब कि जनवरी 1 से लेकर 31 मई तक जब काफी गर्मी पड़ती है, इस टाइम कितना पानी है फराका बराज में, उसके हिसाब से फॉर्मूला ये डिसाइड किया जाता है कि अगर पानी फराका बराज का जो है ये 70,000 क्यूसेक से कम है तो भारत को मिलता है 40,000 क्यूसेक, बाकी बचा हुआ जितना भी होगा वो जाता है बांग्लादेश के पास। अगर रिवर फ्लो रहता है 70,000 से 75,000 क्यूसेक तो 50-50% वाटर डिवीजन होता है। मैं यहाँ पर ये कहूंगा ना सिर्फ नेहरू जी ने, जो भी भारत के प्रधानमंत्री आए हैं सबने भारत के आसपास के पड़ोसी देशों को पानी दिल खोलकर बांटा है। हमने कभी भी ना, आप ये कह लीजिए जो हम कर सकते थे कि अग्रेसिवली सारे राइट्स अपने पास रखो, और हमने कभी नहीं किया। भारत की उदारता की वजह से ही पिछले 3 दशकों में बांग्लादेश में एग्रीकल्चर भला भुला है और यहाँ पे आबादी भी एक बहुत ज्यादा तेज स्पीड से बढ़ी है। नाउ इस एग्रीमेंट में एक मैकेनिज्म ये भी है कि अगर पानी का फ्लो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है तो एक इमरजेंसी वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म आ जाएगा। इंडिया और बांग्लादेश कंसल्ट करेंगे टू एंश्योर मिनिमम फ्लोज टू बांग्लादेश, और इसमें बांग्लादेश को हमने गारंटी दे रखी है कि कुछ भी हो जाए 35,000 क्यूसेक पानी आपको लगातार मिलता रहेगा। ना बांग्लादेश काफी बार ये कह चुका है कि इवन दो भारत की आबादी आप अगर देखो तो 140 करोड़ है, बांग्लादेश की आबादी 17-18 करोड़ के आसपास है। आबादी के हिसाब से कोई मैच ही नहीं है, मगर बांग्लादेश काफी बार ये बात बोल चुका है कि इनको ये सूट नहीं करता, इनको इस वाटर ट्रीटी में ज्यादा पानी चाहिए फ्रॉम इंडिया। और अब इस बार इसी बात को लेकर काफी डिस्कशन होगी कि एक ऐसे समय में जब हीट वेव्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, हम सबको पता है पानी का बहाव नेचुरली नदियों में कम ही होने वाला है, क्योंकि जितनी हीट वेव्स होंगी उतना इवेपोरेशन होगा। और पानी मैं आपको बता दूं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा इशू बनने वाला है। कई प्रेडिक्शंस हैं कि आने वाले कई दशकों में जो वॉर्स होंगी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये पानी के इशू को लेकर होगी। तो इवन तो आप अगर अभी के लिए देखो तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 50-50% है, इवन तो इंडिया की आबादी बांग्लादेश से कई गुना ज्यादा बड़ी है। बांग्लादेश ऑब्वियसली ज्यादा डिमांड्स करेगा इस बार के गंगा वाटर ट्रीटी के नेगोशिएशन में। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद यूनुस ने पिछले कुछ महीनों में ऐसी स्टेटमेंट्स दी है कि स्विफ्ट वाटर शेयरिंग जो इश्यूज हैं इंडिया के साथ, इसका इनको रेजोल्यूशन चाहिए। अब एक तरफ तो देखो इनको पानी को लेकर रेजोल्यूशन चाहिए, एग्रीमेंट्स चाहिए, तीसरा नदी का पानी कैसा बढ़ेगा उसको लेकर एश्योरेंसेस चाहिए। जो गंगा वाटर ट्रीटी है चाहेंगे ये लोग के आने वाले 30 या 50 साल और आगे कंटिन्यू रहे, जिसमें बांग्लादेश को और ज्यादा पानी मिले। बट बांग्लादेश की तरफ से क्या ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं, क्या से यहाँ पर एक्शन लिए गए हैं जिससे भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से जो बांग्लादेश रिवर्स को लेकर एग्रीमेंट चाहता है भारत से, चाहे गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर इशू हो या फिर ये चाहते हैं कि तीसरा नदी को लेकर एक पूरा एग्रीमेंट साइन किया जाए, इसके लिए भारत को क्या डिमांड करना चाहिए? व्हाट शुड बी इंडियाज प्री रिक्विजिट के ये सब चीजें आपको इंश्योर करनी होंगी, तभी भारत की तरफ से रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर आपको मिलता रहेगा। आपके हिसाब से चाइना की यहाँ पे अप्रोच क्या होती? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। अगर साल 2026 में खुद को आप गाइज आपको डार्क वर्स हिंदी का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।